एक कहावत है, नदी का पानी और पड़ोसी का मिजाज कभी भी बदल सकता है। कुछ वैसा ही हमें भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में देखने को मिला है। पिछले साल 8 सितंबर 2024 को बांग्लादेश ने भारत को जाने वाली हिल्सा मछली के एक्सपोर्ट पर अचानक रोक लगा दी। उस समय इंडिया बांग्लादेश रिलेशन अच्छे नहीं थे, क्योंकि मोहम्मद यूनुस की इंतरिम नई सरकार भारत के खिलाफ तेवर दिखा रही थी। लेकिन आज वही सरकार भारत के सामने घुटनों पर है। आज ठीक एक साल बाद यानी कि 8 सितंबर 2025 बांग्लादेश ने बड़ा यू टर्न ले लिया। उसने ऐलान किया कि वे भारत को 1200 मैट्रिक टन हिल्सा मछली एक्सपोर्ट करेंगे, वो भी त्योहारों के सीजन में। सोचिए, चीन के साथ खड़े होने के बाद किस तरह से मोहम्मद यूनुस भारत को ताव दिखा रहे थे। लेकिन भारत से भिड़ना किसी बांग्लादेश या पाकिस्तान के बस की बात नहीं है, वो एक चींटी के बराबर है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि बांग्लादेश ने अचानक ऐसा क्यों फैसला पलट दिया। दरअसल हिल्सा मछली, जिसे बंगाल में इलिश भी कहा जाता है, सिर्फ एक स्वाद नहीं बल्कि भावनाओं से जुड़ी है। त्योहारों के समय बंगाल और असम में हिल्सा की डिमांड आसमान छू जाती है। दुनिया में सबसे ज्यादा हिल्सा प्रोड्यूस करने वाला देश कोई है तो वो है बांग्लादेश। इसी वजह से बांग्लादेश हमेशा से इसका इस्तेमाल अपनी डिप्लोमेसी के हथियार के तौर पर करता है। जब शेख हसीना सत्ता में थी तो हर साल दुर्गा पूजा पर 3000 से 5000 मीट्रिक टन हिल्सा मछली भारत को गिफ्ट के तौर पर भेजती थी। लेकिन पिछले साल मोहम्मद यूनुस की सरकार ने न सिर्फ गिफ्ट बंद किया बल्कि एक्सपोर्ट पर भी ताला लगा दिया। आज वही सरकार घुटनों पर है और 1200 मीट्रिक टन हिल्सा भेजने का ऐलान कर रही है। यानी साफ है कि मछली यहां सिर्फ मछली नहीं बल्कि हिल्सा डिप्लोमेसी है। इस अचानक बदलाव के पीछे की असली गेम भी जान लीजिए। इसके पीछे का गेम है और मजबूरी है गंगा वाटर ट्रीटी। जी हां, यह संधि यानी गंगा वाटर ट्रीटी 1996 में साइन हुई और 30 साल के लिए लागू रही। 2026 से यह खत्म होने जा रही संधि के तहत फरक्का बैराज पर पानी का बंटवारा तय हुआ। अगर फ्लो 70,000 क्यूसेक से कम है तो आधा आधा बटेगा। अगर 70,000 से 75,000 क्यूसेक है तो बांग्लादेश को 35,000 मिलेगा, बाकी भारत को मिलेगा। और अगर उससे ज्यादा फ्लो है तो भारत को सिर्फ 40,000 मिलेगा, बाकी बांग्लादेश के पास जाएगा। पिछले 29 साल से यह संधि चली आ रही है, लेकिन अब बांग्लादेश को डर लगने लगा है कि 2026 के बाद भारत इसे रिन्यू नहीं करेगा। 9 सितंबर 2025 को दिल्ली में ज्वाइंट रिवर कमीशन की मीटिंग होने वाली है। एजेंडा साफ है, गंगा वाटर ट्रीटी की समीक्षा, 14 और नदियों पर वाटर शेयरिंग समझौता, बाढ़ पूर्वानुमान, ड्रेजिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर सहयोग। यानी बांग्लादेश की सबसे बड़ी डिमांड यही है कि गंगा जल संधि को रिन्यू किया जाए और इसी वजह से उन्होंने भारत को लुभाने के लिए हिल्सा एक्सपोर्ट करने का ऐलान किया है। यहां भारत का रुख बहुत सख्त है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने साफ कहा है, जो देश भारत के साथ खड़े नहीं हुए हैं उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये बात बांग्लादेश के लिए सीधी चेतावनी थी, क्योंकि उस समय ढाका ने भारत का समर्थन नहीं किया था। इसी वजह से अब भारत गंगा संधि को पहले जैसा 30 साल का नहीं बल्कि शायद 10 से 15 साल का शॉर्ट टर्म समझौता ही करेगा और इस बार शर्तें भी पहले से ज्यादा सख्त होंगी। खैर, ये पूरी खबर है हिल्सा डिप्लोमेसी और गंगा वाटर ट्रीटी। एक तरफ बांग्लादेश भारत को खुश करने के लिए 1200 मीट्रिक टन हिल्सा भेज रहा, दूसरी तरफ भारत साफ कह रहा है कि बिना शर्त समर्थन और सहयोग के अब पहले जैसे समझौते नहीं होंगे। असली खेल दिल्ली की मीटिंग में साफ हो जाएगा। अब देखना यह होगा कि क्या गंगा संधि फिर से रिन्यू होती है या भारत नया रास्ता चुनता है। आपका क्या मानना है? क्या बांग्लादेश को भारत के इस हिल्सा डिप्लोमेसी पर भरोसा करना चाहिए या सख्ती बरकरार रखनी चाहिए? कमेंट कर जरूर बताएं।